नमस्कार, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 1 से। चूँकि डीएलएड का ये पहला वीडियो है, इसीलिए शुरुआत हम आपके यूनिट 1 से कर रहे हैं। आप सभी को ज्ञात होगा डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 में आप सभी को पढ़ना है कला समेकित शिक्षा। और कला समेकित शिक्षा के यूनिट 1 में आप सभी पढ़ेंगे कला समेकित शिक्षा की समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन को समझने से पूर्व हम पहले ये समझते हैं कि कला क्या होती है। जब हम आर्ट को समझ लेंगे, कला को समझ लेंगे, तो आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी कि कला समेकित शिक्षा को समझना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो जब हम कला की बात करते हैं, आर्ट की बात करते हैं, तो आप सभी को ज्ञात होगा कि कला संस्कृत भाषा का एक शब्द है। यानी कि कला का क्या है? कला जो है संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सुंदर, कोमल, मधुर या फिर सुख प्रदान करने वाला। कला शब्द का यदि हम प्रयोग की बात करें तो कला का सर्वप्रथम प्रयोग हमारे वेद में हुआ है। किस वेद में हुआ है ये भी आपको याद रखना है। तो आप नाम याद रखेंगे ऋग्वेद। यानी कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी कि सबसे पहला बार प्रयोग यदि हम बात करें तो वो ऋग्वेद में हुआ है। और कला को ही अंग्रेजी भाषा में आर्ट कहा जाता है। हिंदी में कला कहते हैं, कला को अंग्रेजी में कहते हैं आर्ट। आर्ट क्या है? एक लैटिन शब्द आर्ट्स, ARTS, एक लैटिन शब्द है आर्ट्स, जिसका कला कह सकते हैं एक विकसित रूप है। यानी कि आर्ट से जो है आपके आर्ट शब्द का निर्माण हुआ है। आर्ट्स का जो है लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है बनाना या फिर उत्पन्न करना। कला में हम क्या करते हैं? कला में कोई चीज़ों का निर्माण करते हैं या फिर उत्पन्न करते हैं। आप चित्र बना रहे हैं तो निर्माण कर रहे हैं, यदि कोई मूर्ति बना रहे हैं, क्राफ्ट की सामान बना रहे हैं, तो आप चीज़ों को उत्पन्न कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो कला तो आप बेसिक समझिए, कला जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। कला को अंग्रेजी में आर्ट कहते हैं। और आर्ट क्या है? जो लैटिन शब्द आर्ट्स का विकसित रूप है। और आर्ट्स का अर्थ होता है बनाना या फिर उत्पन्न करना। यदि हम इस शब्द की प्रचलन की बात करें, प्रसिद्धि की बात करें, तो आप लिख लेंगे कि अंग्रेजी भाषा में आर्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था आपको 13वीं शताब्दी में। ये भी आप याद रखेंगे। जो आपका अंग्रेजी शब्द है, इंग्लिश शब्द है आर्ट, इसका जो है प्रचलन इसका 13वीं शताब्दी में हुआ था। कला के माध्यम से हम अपने विचारों को यानी कि आइडियाज़ को, अपने भाव को यानी कि अपने इमोशन को और इच्छाओं को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। कला में आप सभी देखते हैं कि एक चित्रकार या एक मूर्तिकार, एक व्यंगकार क्या करते हैं? अपने मन के भावों को एक बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। चाहे आप कोई चित्र का निर्माण कर रहे हैं या फिर कोई कार्टून बना रहे हैं या फिर कोई कविता लिख रहे हैं, गज़ल लिख रहे हैं, वो सभी कला है। कला के अनेकों प्रकार हैं। तो हर व्यक्ति जो है हर कला में महारत हासिल करता है। जैसे कि आप अभी डीएलएड कोर्स कर रहे हैं, शिक्षक बनेंगे, तो शिक्षक बनने के साथ साथ आप एक कुशल कलाकार भी बनेंगे। इसीलिए आपके डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 में आपको कला समेकित शिक्षा का अध्ययन करना है, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन पढ़ना है, ताकि आप कला एक बेहतर शिक्षक बनने के साथ साथ आप एक बेहतर कलाकार भी बने। और जब आप एक बेहतर कलाकार बनते हैं तो आप अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को बेहतर तरीके से अपने छात्रों के बीच प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए हम आगे जानते हैं। इसमें कला को जो है कई नामों से भी पुकारा जाता है, या ये भी आप कह सकते हैं कला के अनेक प्रकार हैं। कला के यदि हम पूरी सूची की बात करें तो 32 कलाएं होती हैं, जिसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। जब कला के प्रकार पढ़ेंगे तो 32 प्रकार होते हैं कला के।
इन सब के बारे में भी हम आगे जानेंगे, बात करेंगे। फिलहाल हम कला को समझते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है आपका चित्रकला जो है वो उसको जो है सर्वप्रथम माना गया, यानी कि सबसे बेहतर माना गया है। यहाँ पर मुझे एक श्लोक का स्मरण हो रहा है जो कि हम आप सभी के बीच साझा करते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक श्लोक लिखा हुआ है, कलानाम परवरम चित्रम। ये श्लोक आपके विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि कलानाम परवरम चित्रम, यानी कि इसका हिंदी होता है कि कलाओं में चित्रकला सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि जितनी भी कलाएं हैं, जो ये 32 कलाएं हैं, इन सभी कलाओं में आपका जो चित्रकला है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि सबसे बेहतर है, सबसे बढ़िया है। चित्रकला को जो आर्ट को जो हम लोग क्या करते हैं, फाइन आर्ट भी बोलते हैं। आप इसे फाइन आर्ट कर सकते हैं, ललित कला। अब क्या देखिए, जब ललित कला की बारी आती है तो ललित कलाओं में जो है हम कुछ कलाओं को शामिल कर लेते हैं। और 5 कलाएं हैं जिन्हें ललित कला की यानी कि फाइन आर्ट की श्रेणी में रखा गया है। क्योंकि आप आर्ट पढ़ेंगे, फाइन आर्ट पढ़ेंगे, ललित कला पढ़ेंगे, तो ललित कला में हम उन 5 कलाओं का समावेश करेंगे। आपके सिलेबस में यदि आप सिलेबस देखेंगे तो आपके सिलेबस में भी इन 5 कलाओं का समावेश किया गया है। वो कलाएं कौन कौन सी है आप चाहें तो लिख सकते हैं। पहला लिखेंगे साहित्य कला, दूसरा है संगीत कला, तीसरा है चित्रकला, चौथा है मूर्ति कला और 5वां है स्थापत्य कला। आपके पेपर कोड F11 में इन 5 कलाओं को समाहित कर दिया गया है, क्योंकि इन 5 कलाओं को क्या बोलते हैं, हम फाइन आर्ट बोलते हैं, यानी कि ललित कला बोलते हैं। तो हम इन सभी जब आपका सिलेबस आगे बढ़ाएंगे तो विस्तार से एक कलाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यूनिट 1 में आप देखेंगे, आपको पढ़ना है कला समेकित शिक्षा की समझ। उसी तरह यूनिट 2 में आपको पढ़ना है दृश्य कला यानी कि विजुअल आर्ट। और इकाई 3 में आप जानेंगे प्रदर्शन कला यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट। और इकाई 4 में आपको जानना है कला अनुभव का शिक्षण में सृजनात्मक प्रयोग। जो हमें कला का अनुभव होगा, जो हमें कला का एक्सपीरियंस हो रहा है, उसे हम शिक्षण में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा है कि आप एक शिक्षक बनेंगे तो एक बेहतर शिक्षक आप कैसे बन सकते हैं, जब तक आपके अंदर कला आपके अंदर नहीं रहेगी, जब कला को आप नहीं जानेंगे। हम कला को भी जानेंगे और इस कला अनुभव का यानी कला एक्सपीरियंस का, जो आप प्रत्येक दिन क्लास अटेंड करेंगे तो जो आपको कला का अनुभव होगा, उस कला के अनुभव को हम अपने शिक्षण में, अपने जब हम क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पर कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम इकाई 4 में जानेंगे। और इसी आपके इकाई 5 में यानी कि अंतिम इकाई में आपको पढ़ना है कला समेकित शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन। आकलन मूल्यांकन जो है आप बाकी पेपर कोड में भी शायद पढ़े होंगे, लेकिन हम कला समेकित शिक्षा में भी आकलन और मूल्यांकन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यानी कि हम यहाँ पर देखें आपके सिलेबस को कि F11 में आपको 5 यूनिट को जो है बहुत बेहतर तरीके से समाहित किया गया। जैसे मैंने 5 के बारे में भी कहा कि जो ललित कला के अंदर जो है 5 कलाओं को समाहित किया गया है। और इन 5 में जो है किसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, चित्र कला को माना गया है। ये मेरे अनुसार नहीं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार माना गया है। यदि परीक्षा में आपसे प्रश्न आता है तो आप वहाँ लिखेंगे कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार जितनी भी कलाएं हैं उन कलाओं में चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है या ऊंचा स्थान दिया गया है। चलिए थोड़ा सा और हम जान लेते हैं कला की प्रकृति के बारे में, यानी कि दी नेचर ऑफ आर्ट। आप हेडिंग दे देंगे दी नेचर ऑफ आर्ट। आप अपनी कॉपी में हेडिंग दीजिए दी नेचर ऑफ आर्ट। यानी क्या लिखेंगे, कला की प्रकृति। जब हम कला की प्रकृति की बात करते हैं तो कला की प्रकृति का जो प्रत्यक्ष संबंध यानी कि सीधा संबंध वो आपके मानवीय प्रकृति से होता है। कला की प्रकृति का आदर्श रूप भाव को सुंदर रूप प्रदान करना है। यानी कि कला के नेचर की जब हम बात करें, कला की प्रकृति की बात करेंगे तो उसका प्रत्यक्ष संबंध मानव के प्रकृति से होता है, यानी कि मानव के व्यवहार से होता है।
आपका व्यवहार कैसा है, आपका नेचर कैसा है। आप जैसा आपका व्यवहार रहेगा उसी के अनुरूप ही आपकी प्रकृति हो जाएगी। तो जब हम कला को अपने अंदर समाहित करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके व्यवहार में भी परिवर्तन होते जा रहा है। आप अपने भावों को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर पा रहे हैं। कला की प्रकृति हमें एक ऐसे सौंदर्य को निरूपित करती है जिससे मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है। यानी कोई आप गज़ल सुनते हैं, कोई गीत सुनते हैं, कोई आप चित्र देखते हैं तो आप खुद महसूस करते हो कि आप उसमें खो जाते हैं, आप उसमें रम जाते हैं, आपको एक आनंद की प्राप्ति होती है। क्यों प्राप्ति होती है? कला का विषय ही होता है कि आनंद प्राप्त करना। कला का नेचर ही है, कला की प्रकृति है कि वो अपने रूपों को अपने के सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। यदि हम कला में से सौंदर्य को यदि हम सौंदर्य के तत्वों को अलग करें, यानी उसे बाहर निकाल दें, तब उसे हम कला नहीं कह सकते हैं। तो वो बस एक वस्तु रह जाएगी। वो कलाकार जो है स्वयं को आनंद प्रदान करने एवं सुख प्रदान करने के लिए अपनी कलाकृति में सुंदरता की रचना करता है। इस प्रकार जो है सम्मोहन शक्ति के सौंदर्य को ही हम कला की प्रकृति कह सकते हैं। कला का नेचर आप किसे कहेंगे? कला का नेचर में आप कह सकते हैं कि एक कलाकार, एक आर्टिस्ट जो है आनंद प्रदान करने एवं सुख प्रदान करने के उद्देश्य से अपनी कलाकृति में वो सुंदरता का समावेश करता है। तो जो सम्मोहन शक्ति होती है, सम्मोहन शक्ति यानी कि वो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर ले। आप सभी नोट किए होंगे जब क्लास में या कोई आपके वर्ग में कोई ऐसा वस्तु आता है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, आपको आकर्षक लगता है, तो आप उसको देखने के लिए चले जाते हैं। मान लें कि आपके महाविद्यालय में, आपके कॉलेज में कोई ऐसी वस्तु आ जाए जो बहुत सुंदर हो, आपके क्लास में कोई ऐसी आ जाए जो आपको बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हो, तब क्या करेंगे? उसको बहुत गौर से देखेंगे, आप महसूस करेंगे वो मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसा क्यों होता है कि वो उसकी सुंदरता जो है आपको अपने अंदर समाहित कर लेती है, आपको सम्मोहित कर लेती है। तो ये सम्मोहन शक्ति जो होती है कला की प्रकृति, कला का नेचर, आप इसे ही कह सकते हैं। कला एक प्रकार का सामाजिक तथा मनुष्य का व्यक्तिगत गुण होता है। कला के माध्यम से भावों, विचारों का हम आदान प्रदान भी कर सकते हैं। कला में सत्यम, शिवम और सुंदरम तीनों का ही समावेश रहता है। इनके उचित अनुपात के कारण सौंदर्य का संचार हमारे अंदर होता रहता है। कला की प्रकृति जो है हमेशा सत्य पर ही आधारित रहती है तथा आदान प्रदान करना इसका प्रमुख केंद्र माना गया है। इसके माध्यम से ही कला सौंदर्य बोध उत्पन्न करने में भी हमेशा से सफल रही है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कला की प्रकृति का अस्तित्व सदैव बना रहता है। कला का नेचर का जो आप आर्ट ऑफ नेचर की हम बात कर रहे हैं, तो इसका अस्तित्व जो है ये हमेशा जो है बरकरार रहता है, हमेशा विद्यमान रहता है। तो चलिए आज के क्लास में हम ये समझे आर्ट के बारे में, कला के बारे में और नेचर ऑफ आर्ट के बारे में। हम अगले वीडियो में आप सभी के बीच लेकर आएंगे कला समेकित शिक्षा, यानी कि आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।